हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती थी, आज वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा राजन हिंदुस्तान के मशहूर क्रिमिनल्स में से एक है, जिसने मेजर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया था, या यूँ कहिए मेजर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस मुंबई में स्थित है। छोटा राजन के क्रिमिनल बनने की कहानी की शुरुआत तिलक नगर से हुई है, जो कि बहुत ही बड़ी कॉलोनी है जहां लो इनकम वाले लोग रहते हैं। तिलक नगर, जो मुंबई में चेंबूर में लोकेटेड है, वहाँ छोटा राजन ने सहकार सिनेमा थिएटर से सिनेमा टिकट्स ब्लैक करने से अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की। आगे जाके छोटा राजन को जेल में डाल दिया गया जब उसने पुलिस कांस्टेबल्स पर हमला कर दिया। जेल से छूटने के बाद 1982 में छोटा राजन ने बड़ा राजन गैंग ज्वाइन कर ली। राजन माधवन नायर नाम था बड़ा राजन का, जो कि बड़ा राजन गैंग का लीडर था, जिसे कि सितंबर 21, 1983 को पठान गैंग ने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। बड़े राजन की मौत के बाद छोटा राजन ने एक गैंग का पूरा काम संभाल लिया। अभी लोग राजेंद्र सदाशिव निकालजे को छोटा राजन के नाम से बुलाने लगे। छोटा राजन आगे जाके दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने लगा। अरुण गौड़ी, जिन्हें दुनिया डैडी बुलाती है, उनके और दाऊद के गैंग के बीच जंग छिड़ गई। छोटा राजन, जो कि अभी दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था, वो इस गैंग वॉर के चलते दुबई चला गया। साल 1989 में छोटा राजन दाऊद की गैंग में काम करते करते दाऊद का राइट हैंड बन चुका था। पर 1993 12 मार्च को मुंबई में जो 12 ब्लास्ट हुए, जिसमें कि 257 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 1400 लोग घायल हो गए। इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इस बात की भनक जब छोटा राजन को लग गई तो छोटा राजन दाऊद की गैंग से अलग हो गया और अपनी खुद की गैंग बनाई। आगे जाके छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की गैंग में बहुत सारा खून खराबा हुआ। छोटा राजन ने जो बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में हुए, उसका बदला दाऊद इब्राहिम से लेने की कसम खा ली। छोटा राजन अब डी कंपनी के सामने एक दीवार बन के खड़ा हो गया। छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम के खास आदमी भिल्लू खान आलियास बख्तियार और अहमद खान को बैंकॉक में एक होटल रूम में फंसा कर लाया और इनको तड़पा तड़पा कर मार डाला, क्योंकि इनका ताल्लुक मुंबई ब्लास्ट से था। आगे जाके छोटा राजन ने और 10 लोगों की हत्या कर दी, जिनका ताल्लुक मुंबई ब्लास्ट से था। इसी के चलते लोग अब छोटा राजन को देशभक्त डॉन बुलाने लग गए। या कहो कि छोटा राजन की अब जो छवि थी, वो एक देशभक्त डॉन की बन चुकी थी। सितंबर 2000 में दाऊद ने छोटा राजन के ठिकाने का पता लगाया, जो कि बैंकॉक में था। दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा शकील को छोटा राजन को मारने का काम सौंपा गया। छोटा शकील ने छोटा राजन के भरोसेमंद हिटमैन रोहित वर्मा और उसकी बीवी को मार दिया, पर छोटा राजन वहाँ से जिंदा बच के निकल गया। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन पर किए गए इस हमले को कंफर्म किया टेलीफोन के द्वारा rediff.com को, और कहा राजन भागने की कोशिश में फर्स्ट फ्लोर के रूम की खिड़की से कूद गया, जहाँ पर उस पर हमला हुआ था। ये हमला दाऊद को बहुत ही महंगा गिरा, जहाँ राजन ने उन लोगों का पता लगाया जो कि उसे मारने आए थे, जिनका नाम विनोद और सुनील था, और उनका खून कर दिया। पर इन दोनों की मौत की वजह से डी कंपनी को कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। 19 जनवरी 2003 को राजन के आदमियों ने शरद का खून कर दिया। शरद, जो कि दाऊद का चीफ फाइनेंस मैनेजर और मनी लॉन्ड्रिंग एजेंट था इंडिया क्लब दुबई में। शरद की मौत से डी कंपनी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। छोटा राजन पर कई सारे क्रिमिनल केसेस है, या यूँ कहो कि छोटा राजन कई सारे क्रिमिनल केसेस में वांटेड है, जिसमें कि
एक्सटॉर्शन, मर्डर, स्मगलिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग शामिल है। राजन जो 70 मर्डर केस में और कई सारे अटेम्प्टेड मर्डर केस में वांटेड था, पर 25 अक्टूबर 2015 को राजन को गिरफ्तार कर लिया गया बाली में और 2 मई 2018 में राजन को एक जर्नलिस्ट के खून में दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अभी राजन अपनी उम्र कैद की सज़ा दिल्ली में तिहाड़ जेल में काट रहा है। तो ये कहानी थी राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जो आगे जाके भारत के सबसे मशहूर क्रिमिनल्स में से एक छोटा राजन बन गया। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।